हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर और हमारा जो आज का चैप्टर होगा बच्चों काइनेमैटिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप लोगों से आशा करता हूँ कि पढ़ाई आप लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। तो आज हम लोग काइनेमैटिक्स के बारे में समझेंगे कि काइनेमैटिक्स आखिरकार है क्या और उसमें हम लोगों को नीट और जेईई जैसे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल हम लोग को आ सकते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को काइनेमैटिक्स इस चैप्टर को बहुत आसान, बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो काइनेमैटिक्स, हमारा चैप्टर का नाम क्या है बाबू? काइनेमैटिक्स। तो समझो ये काइनेमैटिक्स फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर है। तो ये आता किस है, मतलब इसको एक अगर कोई बोलेगा कि काइनेमैटिक्स है क्या, काइनेमैटिक्स है क्या, तो देखो हम लोग फिजिक्स में एक पढ़े हुए मैकेनिक्स, फिजिक्स में ब्रांच होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं बाबू। क्या पढ़ते हैं? रेस्ट और मोशन के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच of physics, it is a branch of physics which deals with rest and motion। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, और ये मैकेनिक्स में ही हमारा काइनेमैटिक्स आता है। तो क्या होता है? फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, शाखा जिसको बोलते हैं, जिसको में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं बाबू। क्या पढ़ते हैं? रेस्ट और मोशन के बारे में। अच्छा सर काइनेमैटिक्स बता दीजिए। बता रहे हैं बाबू। देखो तो मैकेनिक्स को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में मेरे प्यारे बच्चों? 3 भागों में। एगो को बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? स्टैटिक्स। एगो को बोलते हैं काइनेमैटिक्स, और बाबू मेरे प्यारे बच्चे एगो को होता है डायनामिक्स। क्या होता है? डायनामिक्स। अब समझो इसके बारे में। स्टैटिक्स हम रुके हुए हैं, रेस्ट में है, तब अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टैटिक्स। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में, मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका क्लास 12th में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है, वो भी मैकेनिक्स का ब्रांच है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेस्ट चार्ज के बारे में। तो स्टैटिक्स लग गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स लग गया। और इलेक्ट्रो का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन से संबंध है। और बाबू मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन आपको पता है चार्ज होता है, चार्ज होता है। मतलब बाबू हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में जहां पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है विराम अवस्था, रेस्ट में। अब आते काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में बाबू हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में, कि कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बाबू, डायनामिक्स भी तो वही हुआ, इसमें भी हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं? इसमें भी हम लोग मोशन का ही स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट का स्टडी करते हैं, लेकिन सर काइनेमैटिक्स में भी मोशन का स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन बाबू इसमें हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं बिना इसके कारण जाने, विदाउट कॉज। क्या होता है? विदाउट कॉज। अगर हम लोग बिना कारण जाने अगर मोशन का स्टडी करेंगे काइनेमैटिक्स, और अगर मोशन का स्टडी कर रहे हैं और कॉज को जान के, CAUG कॉज, तो कॉज का मतलब कारण होता है। अगर हमको कारण पता है कि क्यों चल रहा है, वो बॉडी क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग डायनामिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो बॉडी चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है और क्यों चल रहा है वो हमको नहीं पता, तो उसको काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर हम लोग कारण को जान करके मोशन पढ़ेंगे तो डायनामिक्स, और कारण को बिना जाने मोशन को स्टडी करते हैं तो काइनेमैटिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरा जर्नी काइनेमैटिक्स से मेरे प्यारे बच्चे। चलिए चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना? अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो बाबू देखो काइनेमैटिक्स को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, मतलब 2 चैप्टर में बांट देते हैं। एक होता है हमारा बाबू मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मेरे प्यारे बच्चे एक होता है मोशन इन प्लेन। क्या होता है? मोशन इन प्लेन। तो हमने काइनेमैटिक्स को 2 चैप्टर में बांट दिया। एक होता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक होता है मोशन इन प्लेन। अब बाबू मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम होता है 1D मोशन। क्या होता है? 1D मोशन।
और मोशन इन प्लेन का भी दूसरा नाम होता है 2D मोशन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, 2D मोशन। तो 1D का मतलब, D का मतलब होता है डायमेंशन। D का मतलब क्या होता है बच्चों, डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को ही डायमेंशन बोलते हैं। तो ये था। तो हमने काइनेमेटिक्स को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक चैप्टर को बोला स्ट्रेट लाइन, एक को बोला प्लेन। सर ये क्या है, देखो बाबू, अब देखो ये मार्कर है, ऐसे चल के आएगा 1 डायमेंशन, ऐसे चल के आएगा 1 डायमेंशन। अगर हम इसको बॉल समझ के फेंके, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल 2D होता है। तो ऐसे करके फेंके तो ऊपर गया, आगे भी बढ़ा। देखो इसको ऐसे फेंकेंगे, सिर्फ ऊपर गया, ऐसे फेंकेंगे, सिर्फ ऊपर गया। अगर हम ऐसे फेंकेंगे आगे जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो ऊपर जा करके आगे बढ़ेगा। तो ऊपर गया, आगे बढ़ा। तो हवा में अगर कोई पार्टिकल है तो 2D मोशन को कवर करता है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लेते हैं ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जिसमें हम लोग पार्टिकल के पोजीशन को डिसाइड करते हैं। ये क्या होता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि क्या बताता है, टेल अस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ये पार्टिकल के पोजीशन को बताता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताता है, मतलब पार्टिकल के पोजीशन को बताता है। तो एक तरह से ये ऑब्जर्वर हो गया, एक तरह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर हो गया। मान लेते हैं कोई पार्टिकल पोजीशन यहाँ है, इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो सर ये एक्स में कितना है, एक्स कॉमा वाई। तो यही इसका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था जिसमें यहाँ पे ओरिजिन था, इस पार्टिकल के पोजीशन को बता दिए, तो इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। इट इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस टेल अस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के पोजीशन को बताता है। ये हमारा क्या था बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए मेरे प्यारे बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। इस चीज को हमने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बाबू देखो सबसे पहला इसको हम इरेज करते हैं। तो देखो बाबू अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक, वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बाबू, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग पार्टिकल और बॉडी को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पार्टिकल और बॉडी। देखो एक होता है हमारा पार्टिकल और एक होता है हमारा बॉडी। पहले हम लोग पार्टिकल और बॉडी के बीच पहले अंतर समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पार्टिकल किसको कहें, बॉडी किसको। देखो बाबू एक चीज, ये हमारे पास बोतल है, अब आप लोगों से पूछे ये पार्टिकल है या बॉडी है, ये पार्टिकल है या बॉडी है। और ये हमारा इंक का डिब्बा है और ये पूछे ये पार्टिकल है या बॉडी है। उसके बाद हमारे पास एक चीनी का दाना है, वो पूछेंगे पार्टिकल है या बॉडी है, और हम पार्टिकल है या बॉडी है। ये 3 सवाल का जवाब आपको बताना है। तो देखो हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देखो बाबू कोई बच्चा बोलेगा सर पार्टिकल ना बहुत छोटा होता है, ठीक है सर मान लेते हैं। सर बॉडी ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है सर मान लेते हैं। तो सर चीनी का दाना पार्टिकल और सर आप बॉडी, मान लेते हैं। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं सवाल, क्या सर हम जो है वो पार्टिकल बन सकते हैं क्या,
मेरा सवाल ये है, क्या हम पार्टिकल बन सकते हैं क्या? तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कैसे बन जाएंगे। अब हम ये पूछ रहे हैं सर ये बॉडी बन सकता है क्या? तो समझो मेरी बात को, देखो बाबू इस चीज़ों को समझो। देखो आपने बिल्कुल सही बोला, बड़ा छोटा बिल्कुल सही बोला। पार्टिकल ना सर, इसके पास ना सर निग्लिजिबल डायमेंशन होता है, निग्लिजिबल डायमेंशन होता है सर। जी सर, निग्लिजिबल डायमेंशन। और सर इसके पास हैव डायमेंशन, सर इसके पास ना डायमेंशन होता है। चलो मान लिए। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं सर ये पार्टिकल बॉडी बन सकता है और बॉडी पार्टिकल बन सकता है क्या? इंटर कन्वर्जन हो सकता है क्या? तो देखो बाबू, बॉडी पार्टिकल बन सकता है, लेकिन पार्टिकल को चाहिएगा बॉडी बनाना, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होता है। लिख लीजिए नोटबुक में, लिख लीजिए पार्टिकल बॉडी बन सकता है, लेकिन बॉडी को सॉरी गलती हो गया, ये नहीं हो सकता है, लेकिन बॉडी पार्टिकल बन सकता है। समझ में आया? चलिए तो ये पॉइंट को लिखिए। अब कैसे देखिए, हम बॉडी है, अगर मान लेते हैं कि आप हमको देख रहे हैं, बहुत बड़े दिख रहे हैं, हाइट वाइट हटा कटा दिख रहे हैं, ठीक है मजाक कर दिए, तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिख रहा है। अगर मान लेते हैं हम एरोप्लेन पे जा करके बैठ जाए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और आप यहाँ पे हैं ऐसे करके। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे, अब बताइए मेरे प्यारे बाबू, अब बताइए क्या आप मेरा हाइट मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आपको तितनी को देखेंगे बिल्कुल। तो हम तो बॉडी थे, पार्टिकल बन गए। कैसे हुआ? सर 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 रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ा दिए, हम दोनों के बीच की दूरी को आप बढ़ा दिए सर, आप खेल खेल दिए। हम तो वही कह रहे थे तब से कि बॉडी पार्टिकल बन सकता है, बशर्ते उसका रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ा दो। क्या कर दो? बढ़ा दो। तो देखो, तो बॉडी पार्टिकल बन सकता है, पार्टिकल जो है बॉडी पार्टिकल बन सकता है, और ये कभी नहीं हो सकता। छोटा वाला वस्तु बड़ा कैसे बन जाएगा? अब उसको रिलेटिव डिस्टेंस तो कितना बढ़ाओगे? छोटा में ही ना देखे, अब उसको बढ़ा दोगे या कम कितनों कम करोगे? पार्टिकल है ना, वही बात है। तो बॉडी पार्टिकल बन सकता है इफ रिलेटिव डिस्टेंस इंक्रीज कर दो। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बस समझ लो, इस बोतल को आप देख रहे हो, हाइट भी है, अगर हम बढ़ा दिए मान लेते हैं 30 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, 5 मीटर दूर, तो बहुत छोटा दिखेगा, तो ये पार्टिकल बन गया। तो ये कंसेप्ट याद रखोगे आज के बाद, ठीक है ना। निग्लिजिबल डायमेंशन मान लेते बिल्कुल है, डायमेंशन है, मान लेते डायमेंशन है, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखोगे, इसको दिमाग में छाप लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों